दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से हम माफ़ी मांगते हैं बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के वीडियो को इतनी देरी से लाने के लिए। ये बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड की संभवतः आखिरी कहानी होगी जिसमें किसी डॉन के बारे में बात की जाएगी। हम आने वाले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में बात करते रहेंगे जो बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में घटित हुई थी। आज की कहानी है बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के आखिरी डॉन मुथप्पा राय की। मुथप्पा शुरू से अपराधी नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अपराधी बना दिया। इसके बाद में भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी उन्होंने काम किया। यह कहानी पहले की कहानी की तरह ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है। इस कहानी में वह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जिसका आपको इंतजार रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुथप्पा राय का जन्म कर्नाटक राज्य के पुत्तूर जिले में साल 1952 में हुआ था। उनका पूरा नाम नेताला मुथप्पा राय था। उनके पिता और माता का नाम एन नारायणा राय और सुशीला राय था। वह एक संपन्न परिवार से आते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वह कॉमर्स में ग्रेजुएशन किए और इसके बाद उसने विजया बैंक में एक क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। 1980 के दशक में बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड डॉन MP जयराज की नज़र मुथप्पा राय के पिता के बार और रेस्टोरेंट पर पड़ी। वह इसे जबरदस्ती हड़प कर इसका दुरुपयोग करना चाहता था, लेकिन मुथप्पा राय को यह पसंद नहीं था। MP जयराज उस समय बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन हुआ करता था। उसकी कहानी हम आपको सुना चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बेंगलोर के अंडरवर्ल्ड डॉन MP जयराज की ओर से जब मुथप्पा के पिता को धमकियां मिलने लगी तो मुथप्पा ने 21 नवंबर 1989 को थाने में हाजिरी लगाने जा रहे MP जयराज को दिन दहाड़े कुछ गुर्गों के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद को बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का डॉन घोषित कर दिया। उस दिन के बाद से मुथप्पा राय का नाम हमेशा के लिए बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ गया। इसके बाद मुथप्पा राय को माफिया बॉस की पहचान मिल गई। फिर कभी मुथप्पा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जयराज की हत्या के बाद वह जेल चला गया। इसके बाद अक्सर मुथप्पा राय की कोर्ट में पेशी होती रहती थी, लेकिन कुछ दुश्मन थे जो मुथप्पा राय को मारना चाहते थे। इसी शह और मात के खेल में एक बार साल 1994 में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट में वकील की ड्रेस में आए एक हमलावर ने मुथप्पा को 5 गोलियां मारी। इसके बाद उसे कुछ सीरियस इंजरी हुई और वह लगभग 2 सालों तक बिस्तर पर लेटे रहे। इतना कुछ होने के बाद भी बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में मुथप्पा राय की बादशाहत कम नहीं हुई थी। साल 1996 में स्वस्थ होने के बाद मुथप्पा को डी कंपनी के बॉस दाऊद के सहयोगी शरद शेट्टी का साथ मिला। दुबई में रहने वाले शरद शेट्टी ने मुथप्पा राय को दुबई में अपने साथ रखा और उसके मेडिसिन के बिजनेस को खाड़ी देशों तक फैलाया। 21वीं सदी शुरू हो चुकी थी। दुबई में छोटा राजन गैंग से दुश्मनी के चलते शरद शेट्टी मारा गया। इधर भारत में मुथप्पा राय से जुड़े कुछ आपराधिक मामले भी थे, जिसके बाद भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद साल 2002 में उसे UAE से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। भारत वापस आने के बाद उसके ऊपर कुछ केसेस चले और फिर कुछ ही महीनों के जेल के बाद उसे लगभग सभी मामले में जमानत मिल गई। अब बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का स्वघोषित डॉन मुथप्पा राय बेंगलुरु के सड़कों पर आज़ाद घूम रहा था। बेंगलुरु में यह अंडरवर्ल्ड का आखिरी दौर चल रहा था। कोई भी बड़ा अपराधी अब बचा नहीं था। या तो वह गैंगवॉर में मारा जा चुका था या फिर जेल के अंदर था। मुथप्पा राय को भी लगा कि जब इस शहर में अंडरवर्ल्ड ही नहीं रहेगा तो हम जैसे डॉन की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह अपना रास्ता अलग करना ही सही समझा। इसके बाद उसने एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी छवि बनानी शुरू की। जमीन माफिया से लेकर मेडिसिन तक का बिजनेस, और फिर साल 2008 में जय कर्नाटक जैसी गैर सरकारी संस्था खोलकर वह समाज सेवी भी बन गया। यह संस्था बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों के गरीबों किसानों की मदद के लिए काम करती थी। कुछ ही सालों में मुथप्पा राय बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर से वहां के गरीबों के लिए रॉबिन हुड बन गया। कुछ समय पहले तक इस शहर का सबसे बड़ा डॉन रहने वाला मुथप्पा राय अब इस शहर का सबसे नामी और इज्जतदार शख्स बन चुका था। वह कई मौके पर बेंगलुरु को IT हब बनाने का क्रेडिट भी
खुद को दे चुका था। बेंगलुरु से सटे आउटस्कर्ट में महल जैसे आशियाने के साथ ही उसके पास अकूत संपत्ति भी है। उसे बेंगलुरु का बिलियनियर भी कहा जाता है। उसके बिलियनियर बनने की दास्तान उदारीकरण के दौर के साथ शुरू हुई थी और देखते ही देखते बेंगलुरु भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में IT सिटी के रूप में उभर कर सामने आया। दुनिया भर की कंपनियों के लिए यहाँ जमीनों के सौदों में शहर के माफिया की मिली भगत कही जाती है, जिसमें मुथप्पा राय का नाम मुख्य रूप से लिया जाता रहा है। जब कोई विदेशी कंपनी बेंगलुरु में बिजनेस के लिए पहुंचती तो उसे शक रहता कि किस पर भरोसा किया जाए। ऐसे में मुथप्पा के लोग जाकर उस कंपनी को भरोसा दिलाते कि जिस डील में मुथप्पा राय का नाम जुड़ता है उसमें 100% गारंटी होती है, कोई धोखाधड़ी नहीं और कोई खतरा भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मुथप्पा राय के महल में रोज 150 से ज़्यादा फरियादी मदद मांगने के लिए पहुंचते थे और वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। मुथप्पा के इसी इमेज के चलते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी उसके ऊपर हाथ नहीं डालती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास एक वोट बैंक था जो मुथप्पा के एक इशारे पर पूरा का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखता था। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने जीवन में एक से बढ़कर एक अपराध को अंजाम देने वाला, यहाँ तक कि एक समय में दाऊद इब्राहिम के साथ बिजनेस और उससे संबंध रखने वाला मुथप्पा राय अब इस शहर के लोगों का मसीहा बन चुका था और उसकी इमेज दूध की तरह साफ हो चुकी थी। अब मुथप्पा राय का नाम किसी भी तरह के अपराध में सम्मिलित नहीं था। साल 2020 के जनवरी महीने में वह अपने घर पर एक प्रेस मीटिंग बुलाए जहां उन्होंने मीडिया में कहा था कि उनको ब्रेन कैंसर हो गया है और यह आखिरी स्टेज में ही है। लोगों को लगा कि यह सच नहीं है क्योंकि उस प्रेस मीटिंग में मुथप्पा राय बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उनका यह कहना सही साबित हुआ जब 15 मई 2020 को बीच कोविड लॉकडाउन में उन्होंने आखिरी सांस ले ली। पूरे बेंगलुरु को अपने आखिरी यात्रा में शामिल करने की क्षमता रखने वाला मुथप्पा राय की आखिरी यात्रा सिर्फ परिवार और कुछ नज़दीकी लोगों के साथ ही गुजरी। मुथप्पा राय की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रेखा था जिनकी मौत साल 2013 में सिंगापुर में इलाज के दौरान हो गई थी। इसके बाद मुथप्पा ने अनुराधा से शादी की। उनकी पहली पत्नी रेखा से मुथप्पा के 2 बेटे हैं। बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदाड़ी में स्थित मुथप्पा के बंगले पर अभी भी भारी सिक्योरिटी रहती है। उसके पास 200 एकड़ खेती योग्य जमीन है, साथ ही उसके पास 40 बेहतरीन नस्ल के घोड़े भी हैं। मुथप्पा राय को घोड़े पालने का शौक था। वह घोड़ों की रेस में रुपया भी लगाता था। यह कहा जा रहा है कि फिल्म निर्देशक और निर्माता राम गोपाल वर्मा मुथप्पा राय पर राय नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। इसमें विवेक ओबराय डॉन मुथप्पा राय का रोल करेंगे। जब यह फिल्म रिलीज होगी तो हम लोगों को पता चल ही जाएगा। तो यही थी बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के आखिरी डॉन मुथप्पा राय की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।